5x-3। हमें एक बार x की वैल्यू 0 पुट करनी है, एक बार x की वैल्यू -1 पुट करनी है और दूसरी बार x की वैल्यू 2 पुट करती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन लिख लेंगे। हमारा जो लीनियर इक्वेशन है 5x-3 है। पहली बार हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी, 0। दूसरी बार हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी, -1। और तीसरी बार हमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है। ओके, अब हम इसको पुट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इक्वेशंस है वही रहेगा 5x-3। 5x की जगह हमें 0 पुट कर दिया, -3। तो अब हम क्या करेंगे, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0 -3। तो सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, -3। आंसर क्या हो गया, -3। पहला हो गया। अब दूसरे में x की वैल्यू क्या पुट करनी है, दूसरे में x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1। तो x -1 पुट करना है। तो इक्वेशन आपका वही रहेगा 5 -1 -3। मल्टीप्लाई में 5 1 ज़ा 5, माइनस का निशान है, माइनस लग गया और यहाँ -3 जैसे था वैसे ही आ गया। दोनों के आगे देखो माइनस का निशान है। जब माइनस का निशान होता है तो हम जोड़ देते हैं, 5 और 3 8 हो गया, लेकिन निशान वही रहेगा, याद रखना। अगर दोनों माइनस में है तो निशान माइनस का लगेगा, अगर एक प्लस और एक माइनस में तो आप माइनस कर दीजिए और जिसका निशान, जो नंबर्स बड़े होते हैं उसको हम उसका निशान लगाते हैं। अब आते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन वही रहेगा 5x-3। अब हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी, 2 -3। 5 2 ज़ा 10 -3। अब 10 में से 3 जाएगा तो हमारा आंसर 7। ये रहा आपका पहले का। तो पहले का आपका आ गया, पहले वाला हमारा आंसर आ गया -3, दूसरे का आ गया -8 और तीसरे का आ गया 7। ये हमारा ये था वैल्यू। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी सेम इक्वेशन दिया हुआ है। एक बार हमें s की वैल्यू 0 पुट करनी, एक बार s की वैल्यू -3 और एक बार s की वैल्यू 4। अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं, आगे वाले पेज पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हमारा क्या है, इस क्वेश्चन लिख लेते हैं 7s² -4s + 6। ये है। पहले वाले में हमें s की वैल्यू जो है बेटा वो 0 बैठाना है, दूसरे वाले में s की वैल्यू हमें -3 और जो तीसरा वाला है उसमें हमें s की वैल्यू 4। ओके, पहला वाला करते हैं। इक्वेशन पहले उतार लेंगे हम। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन उतार लिया। फिर 7 s की वैल्यू तो 0 है, 0 कर दिया, इसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, -4 s की वैल्यू 0 प्लस का 6। 4 को 0 से करेंगे 0 आया, -4 को 0 से करोगे 0 आया, प्लस का 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6। पहला। दूसरा इक्वेशन वही उतारेंगे 7s -4s प्लस का 6। अब दूसरे में हमें क्या बिठाना है, -3, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर, -4 -3 प्लस 6। अब हम आते हैं 7। देखो 3 पे पावर 2 है तो इसका मतलब होगा 9। अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ शॉर्ट में, -3 × -3, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार। तो हमने इसको 2 बार कर लिया, 3 3 ज़ा 9 होता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 प्लस में हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6। अब 9 6 ज़ा 63 प्लस 12 प्लस 6। अब सबको आप ऐड करोगे तो 81 आंसर आएगा। ठीक है, 81 आंसर आ गया। अब हम थर्ड वाला करते हैं। इक्वेशन अब का वही रहेगा 7s² -4s प्लस का 6।
अब s हमें यहाँ पे 4 का बैठाना है, 16 माइनस 4 प्लस 6। अब यहाँ पे 4 7 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 4 ज़ा हो जाएगा यहाँ पे 16। देखो एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस में माइनस प्लस 6। अब यहाँ पे हमें 7 का टेबल 16 बार पढ़ना है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। $112 और यहाँ पे आपका हो गया -16 प्लस 6। अब ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो ऐड कर लीजिए, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो 180 माइनस 16। तो अभी आप -180 में से 16 को माइनस कीजिए। 8 में से 6 गया 2, 1 में से 1 गया 0 1, तो आपका आंसर क्या हो गया 102। ठीक है, कन्फ्यूज़न तो आपको नहीं है, कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पे 7 वैसे ही था, 4 बैठाना था, 4 कर दिए, -4 4 ज़ा 16 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का टेबल अगर 7 बार पड़ेगा 112 आएगा। -16 जैसे वैसे उतार दिया, प्लस 6 ये भी प्लस में है, और इसका आगे कोई निशान नहीं रहता, वो भी प्लस में होता है, याद रखिएगा। तो ये दोनों को हमने एक जगह जोड़ दिया यहाँ पे, और -16 दोनों को जोड़ा तो 118 आया, -16 में से घटा 102। तो ये आपका आंसर हो गया, ये हो गया सेकंड का। अब हम आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम दिया हुआ है, थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम है, आप आपको मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि जैसे एक पेरेंट्स जो है प्रेजेंट एज आपको बताना है कि प्रेजेंट एज बताने हैं। यहाँ पे सलील है मदर इन द 3 टाइम्स, सलील प्रेजेंट एज आफ्टर 5 years देयर, है ना। आपको एज बताना है कि 70। तो आपको पहले है ना इसमें हमें एक इक्वेशन बनाना होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, तो हमें एज तो पता है नहीं, तो हम कैसे करेंगे, एज हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है मान लेते हैं, तो मान यानी लेट, हमने मान लिया, हमने माना कि लेट सलील ठीक है एज बराबर x। हमें प्रेजेंट एज इसकी पता है नहीं, तो हमने उसकी एज मान ली। अब उसकी जो मदर की एज है, मदर की एज उसमें क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, देखिए जो उसकी मदर की जो एज है वो 3 टाइम्स यानी 3 गुना, 3 टाइम्स। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 टाइम्स यानी 3x कर देंगे, उससे 3 गुना। ठीक है, ये हो गया। अब वो बोल रहा है कि आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, 5 years, आफ्टर 5 years यानी 5 साल बाद। तो अब हम दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, 5 साल बाद लिखेंगे। तो पहला हमारा क्या था x, 5 साल बाद बने प्लस में कर देंगे। दूसरा मदर की जो एज है, मदर की 3x + 5 इक्वल। अब हमें क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा, इक्वल कितना दिया हुआ 17 years यानी 70 साल। ठीक है 70 साल। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे 70 साल। ये आपका हो गया। अब हम इक्वेशंस बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम x वैसे रखेंगे, +5 प्लस है 3x + 5 बराबर 17। हो गया यहाँ तक 17। ये देखिए आप, यहाँ पे हमने फिर से, हमें जो उसकी एज है वो नहीं पता थी, तो हमने x मान लिया। उसकी माँ की एज हमें 3 गुना थी, तो 3x कर लिए। 5 साल बाद बोल रहा तो 5 years हो गया। अब हम क्या करते हैं, x + 5, x में x + 5 प्लस उसकी मदर की जो एज थी 3x + 5 बराबर हो रहा है 17। अब हम इक्वेशन यहाँ पे कर दिए। अब हमें इक्वेशन हमारा क्या था, हमारा जो इक्वेशन बना वो क्या बना, x + 5 + 3x + 5 बराबर 17। अब देखो यहाँ पे, अब हम कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ x है यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो कितने x हो गए, इसके पास 3 है और इसके पास 1 x, टोटल कितने हो गए 4x,
और यहाँ पे हो गया 5 और 5, जो प्लेन लेटर उसको एक जगह कर देंगे 10, यहाँ पे हो गया 70। ठीक है, 4x अपनी जगह पे है, 70 भी अपनी जगह पे है। ये प्लस इधर आकर -10 हो गया, क्योंकि प्लस में था, बराबर की तरह हो गया तो -10। 10 में से यानी 70 में से 10 को माइनस करो, 60 आ गया। x अपनी जगह पे 60, ये अभी साथ में होता है तो मल्टीप्लाई में होता है, ये अदर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए, 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 गया 2, 20, 4 5 ज़ा 20। तो जो इसकी x की वैल्यू क्या हमारी आई, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे हमने माना था ना सलीस जो था, ये था ना सलीस, सॉरी एज x था, तो उसका x की वैल्यू हमारी गई 15। अब उसकी मदर की एज निकालनी, तो उसकी मदर की एज क्या थी, मदर्स एज क्या थी, मदर्स की एज उसकी 3x, तो हमारा 3 वैसे आ जाएगा, x की वैल्यू 15, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। इसकी मदर की एज हो गई 45 ईयर्स। ठीक है, ये तो आपको थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर इज 2:5, फाइंड द 2 इंटीजर नंबर। यहाँ पे आपको इंटीजर नंबर लेना है जिसका रेशियो दिया हुआ आपके पास 2:5 दिया हुआ है और इक्वल करके 63 आ रहा, तो दोनों में डिफरेंसेस आपको बताने हैं। तो सबसे अब हमें पहला पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं हमें रेशियो कितना दिया हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे, फोर्थ का था ना, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, पहले मानेंगे कि हमारा जो रेशियो तो ऑलमोस्ट दिया हुआ आपका, रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो आपका दिया हुआ ना, यहाँ पे क्या है, रेशियो आपका क्या दिया हुआ, 2:5, ये दिया हुआ है। अब मान लेते हैं, मान लेते हैं जो नंबर आपका है, जो नंबर है, एक नंबर हम इसको मान लेते हैं 2x और एक नंबर को मान लेते हैं 5x। 2 इंटीजर हमने नंबर ले लिया। अब इसमें डिफरेंसेस कितने का है, डिफरेंसेस लिखेंगे, तो इसमें जो डिफरेंसेस है वो 63 का है, डिफरेंसेस 63 का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पहला इक्वेशन 5x डिफरेंसेस 2x बराबर 63, डिफरेंसेस है ना, बिटवीन दोनों के बीच डिफरेंसेस बतानी है। तो 5x माइनस 2x हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 5x में से 2x को माइनस कर दो, तो कितने से 3x बराबर 63। अब x अपनी जगह पे 63 यहीं रहेगा। अब ये इस मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो गया, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो x की वैल्यू जो हमारी आ गई वो क्या आ गई 21। अब हमने यहाँ पे माना था ना, ध्यान से देखिए 2x और एक इंटीजर 5x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबर को, तो पहला जो नंबर था हमारा 2x, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू 21, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक नंबर हमारा आ गया 42। अब दूसरा नंबर हमारा क्या था 5x, 5 इंटू 21, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो दूसरा नंबर हमारा 105 ये आ गया नंबर्स हमारा। अब चलते हैं हम, ये रहा आपका फोर्थ का क्वेश्चन। अब आते हैं फिफ्थ का। रूबी के पास 3 टाइम मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स होते हैं। एज द 5 रुपीज़ कॉइन इज द टोटल 88 रुपी में, हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव इस टाइप्स। अब इसमें उसमें कॉइन के टाइप्स पूछ रहे हैं, लेकिन कितने कॉइन्स ये हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिफ्थ का क्वेश्चन, सबसे पहले हम मान लेते हैं
मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ की जो कॉइन है आपके पास, जो 5 रुपीज़ की कॉइन है, वो हम मान लेते हैं कॉइन से वो x, 5 रुपीज़ की जो है वो x, ठीक है। देन 2 कॉइन्स जो है उसकी 2 रुपये के जो कॉइन्स है, 2 रुपीज़ की जो कॉइन है, क्वेश्चन में ही पूछ रहा था ना, 2 रुपीज़ की कॉइन जो है वो उससे 3 गुना है। कितना है? 3 गुना है, तो 3x हो गया। देख लीजिए एक बार, ये पूछ रहा था ना, 2 रुपीज़ कॉइन जो है वो 3 टाइम्स है, 3 गुना है, तो 3x कर दिया। अब टोटल वैल्यू करना इसमें, तो हाँ यहाँ पर क्या बोल रहा है, टोटल 88 रुपीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे टोटल वैल्यू की। तो पहला हमारा हो जाएगा 5x प्लस, क्योंकि यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे क्या पूछ रहा था, 3 टाइम्स 2 रुपीज़ कॉइन है, था 5 रुपीज़ की कॉइन, तो 5x हो गया, 5 रुपये का x माना था, और 2 रुपये का 3 गुना, तो 2 रुपये का कितना था, 3 गुना था, तो 3 गुना हो गया, बराबर कितना था, 88। अब 5x वैसे ही आ गया, प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, x बराबर 88। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 11x, 88, x अपनी जगह पे 88, ये 11 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 8। ओके, अब हमने क्या माना था कि जो 5 रुपये की कॉइन है, जो 5 रुपीज़ की जो कॉइन है, 5 रुपीज़ की, वो कितनी हो गई आपकी, 8। और जो 2 रुपीज़ की कॉइन थी, हमने क्या माना था, 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 8, तो 8 3 ज़ा 24, तो ये आपका आंसर हो गया। एक 8 निकला और 2 रुपीज़ वाली जो 24 कॉइन्स। ओके, अब आते हैं, हमारा 2 क्वेश्चन और रह गए, 7। अब आते हैं 6। यहाँ पर एक किसान है जिसने एक जो 300 फीट की एक 2 पीसेज में उसने डिफरेंट साइज़ में काटा है। लॉन्गर पीस उसने कितने, 4 टाइम्स। तो इसमें जो शॉर्ट पीसेज हैं वो आपको बताने हैं, और लॉन्गर पीसेज में, तो दोनों को बताने, लॉन्ग पीस और शॉर्ट पीसेज में। तो हम शॉर्ट पीस मान लेते हैं, शॉर्ट पीस आपको नहीं पता है तो मान लो, जो शॉर्ट पीस है, शॉर्टर पीसेस, बराबर x, और जो लॉन्गर है वो आपका हो जाएगा 4x। बताया था। अब दोनों को क्या कर रहा था, x प्लस 4x बराबर 300 कर रहा है। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x 300, x अपनी जगह पे 5 से कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 60, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 60। अब हमारा यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो शॉर्टर पीसेस है वो x है, तो x की वैल्यू हो गई, यानी जो शॉर्टर पीस है वो 60 और जो लॉन्गर था वो 4x था, तो 4 इंटू x हो गया 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 240, तो फीट, यहाँ पे फीट निकालेंगे और इसका भी हम फीट कर देंगे। हो गया, ये आंसर हो गया आपका। अब आते हैं 7th का लास्ट क्वेश्चन से। इफ़ द एक लेंथ है जो रेक्टेंगल है और उसको 3 मोर देन ट्विस, यानी जो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो दिया हुआ है, इसमें पैरामीटर दिया 24, तो इसमें आपको रेक्टेंगल की इसमें लंबाई चौड़ाई बताना। अब देखते हैं आप कैसे करते हैं, इसमें भी इजी है। तो अब हम
जो 7th का क्वेश्चन है, जो 7th का क्वेश्चन है, मान लेते हैं जो चौड़ाई है, जो आपकी चौड़ाई है वो x है, और जो आपकी लंबाई है, जो लेंथ है, वो आपकी कितनी थी, जो लेंथ आपकी कितना बोल रहा था उसमें 2x, दुगने से यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल की जो लंबाई थी, लंबाई जी 3 मोर, तो 3 ज़्यादा थी और दुगना था उससे, चौड़ाई से, ठीक है। जो लंबाई थी चौड़ाई से दुगनी थी, तो दुगनी हमने कर दिया, 3 ज़्यादा थी लेंथ, ये हो गया। अब पैरामीटर उसमें दिया हुआ है, कितना दिया पैरामीटर, 24, पैरामीटर कितना दिया उसमें 24 दिया हुआ है, याद रखना, ठीक है। रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है आपका, बराबर हम 24 कर देंगे, पैरामीटर का फॉर्मूला जो ये होता है बराबर 24। 2 लंबाई हमने कितना माना इसकी 2x + 3, ठीक है, और चौड़ाई हमने क्या मानी थी x, देखिए क्या माना था, चौड़ाई जो थी वो x थी और जो लंबाई हमने माना था 2x + 3, तो हमें रेक्टेंगल का निकालना है। तो रेक्टेंगल की जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है वो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, बराबर 24 कर दिया। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x, अब इसको इससे करेंगे 2 3 ज़ा 6 + 2x बराबर 24। ये देखो यहाँ पे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई हमने माना था 2x + 3 और प्लस वैसे लिख दिया, और जो चौड़ाई थी वो x माना था, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा था जो चौड़ाई का दुगना है तो 2x कर दिया, और 3 ज़्यादा है तो मोर +3 कर दिया था, और पैरामीटर बराबर 24 दिया था। तो पैरामीटर हमने पैरामीटर का फॉर्मूला बेटा बराबर 24 कर दिया। अब 2 ऐसी आगे, x लंबाई हमारी इतनी थी, चौड़ाई थी, तो अब ये मल्टीप्लाई में, जब 2 बाहर है तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को 2 से किया 4x, फिर 2 को 3 से किया 6, फिर 2 को x से करेंगे 2x बराबर 24। अब देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 6x + 6 बराबर 24। अब हम क्या करेंगे, 6x अपनी जगह पे, 24 ये प्लस में इधर आकर -6 हो जाएगा, 6x। अब 24 में से 6 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 18, x अपनी जगह पे 18, ये 6 इधर है 3, तो x की वैल्यू हमारी हो गई 3, x की वैल्यू हो गई 3। अब हमारे जो चौड़ाई हमने क्या, चौड़ाई कितना माना था, यहाँ पे जो हमने चौड़ाई जो मानी थी वो क्या थी x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, और जो हमने लेंथ माना था वो हमने क्या माना था 3x, क्या माना था हमने 3x ही तो माना था ना, नहीं 3x नहीं था, क्या था चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई क्या लिया था 2x, 2 × दुगनी थी ना, तो दुगनी पर कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2x + 3 ये था, तो 2x की वैल्यू 3 + 3, 3 2 ज़ा 6 + 3, और ये हो गया 9 आपका आंसर, क्योंकि हमने चौड़ाई x माना था और जो लेंथ था हमारा वो 2x + 3 हमने माना था, ध्यान से देखिएगा। तो 2 ऐसी कर दी, x की वैल्यू हमारी 3 आई थी, +3 वैसे उतार दिया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, और +3 और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, ये हमारी लंबाई, तो ये हमारा लेंथ हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा लेंथ था वो हो गया 9। ओके, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, और जो भी आपको समझ में नहीं आए क्वेश्चन वो आप बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।